जमात राबिया क्लास 10वीं के अंदर पिछले वीडियो में दूसरा चैप्टर शुरू किया बहुपदी। उसके अंदर पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत रिवीजन किया। रिवीजन में क्या किया कि बहुपदी क्या होती है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। दूसरा, घात के आधार, पावर के आधार पे उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब उसके अंदर कितने वेरिएबल है उसके आधार पे हमने ये तीन प्रकार बताया, द्विघात और त्रिघात। ये इसमें बताइए, सुरेख वो होता है जिस बहुपदी के अंदर उसके अंदर जो वेरिएबल है, जो x हो या y हो या कुछ भी हो, उसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घातांक 1 हो। द्विघात के अंदर मैक्सिमम पावर 2 हो। x y जो कुछ भी इसके अंदर जो वेरिएबल है, चल है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इसी तरह त्रिघात के अंदर क्या बताया था हमने, 3 पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, और उसके हिसाब से उनके शून्य भी मिलेंगे। सुरेख बहुपदी में 1 मिलेगा, एक ही शून्य मिलेगा। द्विघात में 2 शून्य मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे, 2 से कम भी मिल सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते। त्रिघात के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 शून्य मिलेंगे। ये हम बहुपदी देख के बता सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने उसका थोड़ा जियोमेट्रिकल मीनिंग समझा है। अगर हमें ग्राफ पता है तो भी हमने उस बहुपदी के कितने शून्य हैं वो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि वो उसी बहुपदी का जो ग्राफ है आलेख, वो x एक्सिस को कितनी बार आर पार निकल जाता है या कितनी बार उसको छूता है। तो यहाँ पे एक बार नहीं छूता था, यहाँ 0 मिला, मतलब ये सुरेख बहुपदी को यहाँ पे एक बार छू रहा है, ये भी सुरेख बहुपदी होगी। यहाँ पे 3 बार छू रहा है तो पक्का द्विघात होगी, यहाँ पे 2 बार छू रहा है तो द्विघात होगी। तो ये शून्य की संख्या हमने बताई। शून्य क्या होता है ये भी हमने समझाया था कि कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे हमें हर बहुपदी के लिए जिनको अगर बहुपदी के अंदर रख दिया जाए, उनको सिंपलीफाई किया जाए, सादो को प्लस माइनस वगैरह कुछ भी करके जो फाइनल आंसर लाए वो 0 मिलेगा। ऐसे जितने भी नंबर मिलेंगे उन सभी को हम उस बहुपदी के शून्य बोलते हैं। अब आगे दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत और कुछ समझना होगा। दूसरी एक्सरसाइज में ज्यादा ध्यान द्विघात में कर दिया होगा। द्विघात बहुपदी के बारे में हमें समझना है। द्विघात बहुपदी के बारे में हम क्या जानते हैं, एक तो उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो 2 होगी, घात 2, और दूसरा कि उसके अंदर 2 शून्य मिलेंगे। द्विघात बहुपदी किस तरह की होती है, कुछ इस तरह होती है, x² + 5x - 3, या ऐसे बोलते हैं x² - 7x + 8। तो ये देख रहे हो आप कि यहाँ x की एक पावर है और यहाँ 2 है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो इन दोनों को द्विघात बहुपदी कहा जाएगा। ऐसी बहुत सारे मिलेंगे, इसको एक कॉमन फॉर्म में लिखिए, प्रमाणित स्वरूप, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह लिखा जाएगा ax² + bx + c, जिसमें a जो है, b है और c है, ये तीनों ही कांस्टेंट नंबर है, कोई नंबर है, और x ये वेरिएबल है, चल है। a b c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। इसी से हम बहुत सारी बहुपदी बना सकते हैं। जैसे किसी को देखो तो यहाँ पे x के साथ क्या है, एक कुछ नहीं है, मतलब एक एक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे x के साथ क्या है, b है, और यहाँ पे जो अकेला है उसको हमने c बोला था। तो अगर a एक ले ले, b की जगह 5 ले ले और c की जगह -3 ले ले, तो ये बहुपदी जो है वो ये बन जाएगी। तो हर बहुपदी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह बताया जाता है। ये इस तरह की है जिसमें एक x² वाला टर्म होगा, एक x वाला होगा और एक c वाला होगा। इन तीनों से बनेगी एक द्विघात बहुपदी। और a b c को क्या कहा जाएगा, a को क्या कहा जाएगा, x² नो समुग्र,
किसी भी बहुपद के अंदर x स्क्वायर के साथ जो होगा, मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 को x स्क्वायर का सहगुणक 1 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर का 1 के साथ गुणा करना है तो उसका 7 गुना हुआ सहगुणक बोला जाएगा उसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम a लिखते हैं उसको, तो a क्या है, x स्क्वायर नो सहगुणक। इसी तरह x के साथ जो होता है उसको b कहते हैं, और जो अकेला रहता है उसको कहते हैं अचर c। तो किसी भी द्विघात बहुपदी के अंदर कितनी तीन चीजें होती हैं, a b और c, जिसमें a होता है x स्क्वायर सहगुणक, b होता है x सहगुणक और c होता है अचर कांस्टेंट, पर जो अकेला होगा उसके साथ कोई भी चल x y z कुछ भी नहीं होगा, वो अकेला ही नंबर एक रहता है। तो ये एबीसी हमें पता चल गया। अब दूसरी बात क्या पता है इसके बारे में कि अगर द्विघात बहुपद है जिसकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो शून्य मिलने चाहिए, कितने पता नहीं, लेकिन जैसे हमने नंबर को एबीसी बोल दिया, इसी तरह मान लो कि दो शून्य है अल्फा और बीटा, एक स्टैंडर्ड ऐसे बताने के लिए, नोट करने के लिए। तो अल्फा और बीटा मान लो इसमें दो शून्य है, तो हमें पढ़ना है क्या है दूसरी एक्सरसाइज में, ये दो शून्य और सहगुणक उनके बीच कुछ रिश्ता, कुछ संबंध बनता है, कौन सा संबंध है वो हमें पढ़ना है। अगर एक द्विघात बहुपदी के अंदर में दो शून्य मिल रहे हैं और अगर मैं उनका सरवाड़ा करूं तो मुझे माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। बी क्या था, एक्स में सहगुणक और ए एक्स स्क्वायर का सहगुणक। तो अगर इनके दो शून्यों को की कोई भी द्विघात बहुपदी ले लो, उसके अंदर दो शून्यों को निकालो, दो नंबर मिलेंगे, उनका प्लस करो, वो कौन सा नंबर मिलेगा प्लस करने पर, इन दोनों का भागाकार करने पर और उसका माइनस करने पर जो नंबर मिलेगा वही नंबर हमें इन दोनों का सरवाड़ा करने पर मिलेगा। इसी तरह इन दोनों शून्यों का गुणाकार करो तो मिलेगा अचर पद और a x स्क्वायर के सहगुणक का भागाकार, इनका रेशियो मिलेगा c बाई a। अगर दो शून्यों का सरवाड़ा करता हूं तो माइनस b बाई a मिलेगा, और इन्हीं दो शून्यों का गुणाकार करता हूं तो मुझे मिलेगा c बाई a। a b c क्या है मैंने पहले ही समझा दिया, किसी भी द्विघात बहुपदी के अंदर x स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो नंबर है उसको b बोलते हैं, और जो अकेला नंबर है उसको हम c बोलते हैं। तो अगर इसके दो शून्य निकाल लिए अल्फा और बीटा और उनका प्लस करना है तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। बी और ए का भागाकार आगे माइनस लगाना है शून्यों का सरवाड़ा करने पर। इसी तरह दोनों शून्यों का गुणाकार करो तो सी बाई ए मिलेगा। ये जब करेंगे तब थोड़ा आसानी से, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो में पढ़ाना और आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहला चैप्टर हमने 14वां रखा था आंकड़ा शास्त्र, जिसमें एग्जाम्पल तो बड़े थे लेकिन तरीका समझना कोई मुश्किल बात नहीं, सब समझ में आ रहा था कि इन दोनों का गुणाकार इनका भागाकार वही था, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ समझना होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर देना होगा यहाँ पे। देखना समझ लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, द्विघात समीकरण तो जो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसके दो शून्य मिलेंगे, और a b c किसको बोला, सहगुणक x स्क्वायर में सहगुणक a, ये b और ये c। अगर इन दोनों शून्यों का सरवाड़ा करो तो मुझे क्या मिलेगा, जो x का सहगुणक है और x स्क्वायर का सहगुणक है इन दोनों का भागाकार और आगे माइनस लगाओ कितना मिलेगा। अगर गुणाकार करता हूं तो अचर पद और a का भागाकार मिलेगा। तो ये संबंध लिख लीजिए आप, इसका थोड़ा ठीक से लिखता हूं मैं उसको नोट कर लीजिए। मान ली बहुपदी है तो उसके अंदर ए बी सी डी है और उसके दो शून्य है, अल्फा और बीटा दो मिलेंगे, तो शून्य को सरवाड़ो कितना मिलेगा,
दूसरा इससे ये बनाया और इससे ये शून्य નો સરવાળો दो शून्य मिलने वाले उनका सरवाળा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा x નો 100 गुणा x स्क्वायर નો 100 गुणा उसका आगे माइनस b बाय a और अल्फा शून्य નો गुणाकार दो शून्य मिले अल्फा बीटा उनका गुणाकार करने पर हमें अचर पद और a x स्क्वायर के 100 गुणा का भागाकार मिलेगा। आप इसको ठीक से लिख लें। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने 2.2 उसका पहला सवाल है। નીચે આપેલ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો શોધો અને તેમના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો। जो संबंध हम अभी पहले पढ़े हैं उसको चेक करना है क्या वो सही वैसा है या नहीं। तो पहले तो उनके शून्य निकालने पड़ेंगे बराबर। द्विघात बहुपदी है तो पहले उनके शून्य निकालेंगे फिर a b c तय करेंगे और फिर वो नियम चेक कर लेंगे। तो ये द्विघात बहुपदी शून्य किस तरह निकाला जाता है द्विघात बहुपदी का वो भी पिछले साल आ चुका है। आप फिर से करते हैं इसको यहाँ पे। तो शून्य निकालने के लिए जो भी बहुपदी हमें बताई गई है उसको पहले उसके बराबर 0 कर दो। उसके बराबर 0 लिख दिया। अब ये जो आखिरी वाला नंबर है और यहाँ a इन दोनों का अचर पद और यहाँ जो एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हुआ है इन दोनों का गुणाकार करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लो तो -8 गुना 1 होगा -8। तब करना ये है कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणाकार -8 हो और बादबाकी -2। गुणाकार करने पर ऐसे दो नंबर चाहिए जिन दोनों दो नंबरों का गुणाकार करने पर -8 मिले और उनकी बादबाकी करने पर हमें -2 मिले। तो बहुत ही आसान है। -4
शून्य मिल गए जिनको हमने अल्फा और बीटा कहा। ठीक है, दो करी के दो शून्य मिलते हैं, दो शून्य हमें मिल गए, एक है -2 और दूसरा है 4। अब क्या करना है, चेक करना है। पहले इस बहुपदी को लिख लेता हूं, x² -2x -8। इसमें a b c कितने हैं, ax के बराबर जो x² के साथ गुणा हुआ है उसको a बोलते हैं, वो 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x के साथ जो गुणा हुआ है उसको b बोलते हैं, ये -2 है। और जो अकेला होता है उसको c बोलते हैं, अचर पर -8। और उसके अलावा और क्या चीज है हमारे पास है अल्फा, जो मिला दो शून्य मिले, अल्फा मिला -2 और बीटा मिला 4। जो दो शून्य मिले थे वो यहां पे लिख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 4 -2, 4 -2, 4 में से 2 जाए तो 2 बचे। अभी यहाँ पे -b/a करते हैं, माइनस पहले से ही है, b का एक और माइनस, और a कितना है, 1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये नीचे 1, 2/1 सिर्फ 2, नीचे लिखते हैं सिर्फ 2 बचा। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करने पर भी 2 मिल रहा है और -b/a करने पर भी सिर्फ 2 ही मिल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि अल्फा प्लस बीटा उसके बराबर -b/a के बराबर। इसी तरह गुणाकार चेक कर ले, ये प्लस चेक कर लिया हमने, बराबर। अब गुणाकार चेक कर ले, गुणाकार में क्या करना था, दोनों शून्यों का गुणाकार करना था। दोनों शून्य क्या है, 4 और -2, तो 4 और -2 का गुणाकार, 4 2 8 और प्लस माइनस। तो c/a निकाल के देखते हैं, c क्या था यहाँ पे, c -8 है और a 1 है, -8/1 -8, तो c/a करने पर भी -8 मिलते हैं और अल्फा इंटू बीटा करने पर भी -8 मिलता है। मतलब ये दोनों भी बराबर है, यानी कि इन दोनों का गुणाकार करने पर भी हमें c/a मिला। फिर से समझा रहा हूं, क्या किया हमने, पहले ये दो शून्य निकाले, किस तरह निकाले, -8 के ऐसे अवयव निकाले जिनका बार -2 और इस तरह, ये पहले सीख चुके हैं, ये नया नहीं है। x+2 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। इसके बराबर 0 लिखा और इसके बराबर 0 लिखा, तो यहाँ पे मिला x बराबर -2, x बराबर 4। इनको हमने दो शून्य बोला, ये एक शून्य और ये दूसरा, अल्फा -2 और बीटा 4 है। अब वो सारे के सारे मतलब हमने यहाँ पे लगा दी। ये हमारी बहुपदी है, बहुपदी के अंदर a कितना है तो 1 है, b कितना है तो -2 है, c कितना है तो -8 है। अब अल्फा और बीटा को लिख दिया, अल्फा -2 बीटा 4। अब क्या करना है, सरवाड़ा करके देखना है, ये नियम काम करता है या नहीं चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा उसके बराबर -b/a होता है या नहीं, अल्फा इंटू बीटा उसके बराबर c/a होता है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा करके देखा हमने, तो 4 -2 कितना बचा, 2, 4 और -2 करके देखा तो 2 बचा यहाँ पे, -b/a करके देखा तो -2 है, माइनस प्लस 2 हो गए, 2/1 2, तो -b/a में फाइनली 2 मिला। दोनों अल्फा प्लस बीटा भी 2 मिल रहा है, -b/a भी 2 मिल रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है। तो ये यहाँ पे ये संबंध है। और दूसरा गुणाकार वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा 4 गुना -2 -8 मिले और c/a करने पर भी -8 मिले। तो अल्फा गुना बीटा दोनों शून्यों का गुणाकार करने पर हमें c/a मिलता है। तो यहाँ पे ये दोनों नियम ठीक से काम कर रहे हैं, यही है। और
अब आपके सामने दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक और करेंगे तो शायद आपको और ठीक से समझ में आए। 4s² - 4s + 1 इनके शून्य को निकालना है और ये चेक करना है। इनके बीच का जो संबंध है वो हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको 0 बनाएंगे। 4s² - 4s + 1 के बराबर है 0। अब 4 गुनाई, ये आखिरी वाला अक्षरपद और ये पहला वाला, दोनों का गुणाकार करें तो 4 गुनाई 4 मिला। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणाकार करने पर 4 मिले और उन्हीं नंबरों का प्लस करने पर -4 मिले, बीच वाला नंबर। 4 गुनाई करने पर 4 मिला तो गुणाकार 4 होना चाहिए और बीच में -4 है, मतलब बीच में प्लस का सरवाड़ा उन्हीं दो नंबरों का -4 होना चाहिए। तो बहुत आसान है, -2 गुना -2 करें तो 2 गुना 2 4, माइनस माइनस प्लस 4 और -2 करें तो दोनों माइनस ही, इसमें दोनों का सरवाड़ा होगा 2 और 2 4 और आगे माइनस। तो हमें ऐसे दो नंबर मिले -2 जिनका गुणाकार +4 होता है और प्लस करने पर -4 मिलता है। हमें इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना है। 4s² -2s + 1 इसके बराबर है 0। अब ये करना है कि 4s² और 2s ये s है पीछे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 तो दोनों में है ही, 4 में भी 2 तो शो हुआ है, 2 गुना 2, तो एक तो 2 को बाहर ले लेते हैं। दूसरा दोनों में s कॉमन है, यहाँ पे s² यानी 2 बार s और यहाँ पे 1 बार s, तो s को बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 4 था, 2 गुना 2, तो एक 2 बाहर गया था, एक 2 बचा है यहाँ पे s² में से एक s बाहर चला गया, एक s यहाँ पे बचता है। यहाँ पे पूरा का पूरा 2s ही बाहर गया है तो कुछ नहीं बचता, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। सेम इसी तरह इन दोनों में अगर आप देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं सिर्फ, और जैसे का ऐसा लिख दिया। -1 गुना 2s करेंगे तो -2s हो जाएगा और -1 गुना -1 करेंगे तो 1 गुना 1 और माइनस माइनस प्लस, 1 लिख दिया आगे और 2s - 1। अभी ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में ये कॉमन है, हम इसको बाहर लिखते हैं और यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0। 2s और 2s - 1 बाहर लिखा तो यहाँ पे 2s बचा और ये माइनस और ये 1 बराबर 0। अब जैसे शून्य निकालने के लिए करते हैं, इन दोनों के बराबर 0 लिखते हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। एक इस तरफ जाए तो -1 का +1 हो जाएगा और दो गुणाकार वाला सामने भागाकार में जाएगा, s के बराबर हमें मिलेगा 1/2। यहाँ पे यहाँ फिर से ऐसा होगा कि इस तरफ चला गया तो +1 हो जाएगा और दो गुणाकार का नीचे जाएगा, भागाकार में तो ये हो जाएगा 1/2। दोनों में हमें एक ही नंबर मिल रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि है जुगाड़ बहुपदी, लेकिन शून्य में हमें एक ही नंबर मिल रहा है, तो एक ही शून्य मिल रहा है, दो अलग अलग नहीं मिल रहे। दोनों को 1/2 अल्फा और बीटा बनाना है। ये पहला शून्य 1/2 और ये दूसरा शून्य 1/2। अब चेक करते हैं, यहां हम लिखते हैं BC, A कितना है 4, B है -4 और C जो अकेला है वो, और अल्फा बीटा दोनों में 1/2 मिले, ये हो गया 1/2। अभी चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा करने पर कितने मिलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 अल्फा और बीटा भी जो है हमारा 1/2 दोनों का करना है प्लस। प्लस करने के लिए अपन नाम का प्लस करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर छेद बराबर होने चाहिए, नीचे वाले दोनों बराबर ही है, पहले से एक बार इसको लिखा हुआ और इसका प्लस 1 और 1 2 और नीचे 2, 2/2, 2 का 2 से भाग करने पर 1 मिलेगा। यहाँ माइनस b का 1 निकाल के देखते हैं,
बी बाई ए, पहले तो बी के आगे माइनस उसका तो है, उसके अलावा जो बी है वो भी माइनस है, उसका भी अलग से माइनस है, और ए कितना है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे तो 4 एक, ये भी 4 का 4 का बराबर 4 से करेंगे तो 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो आप कि अल्फा प्लस बीटा, ये भी 4 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, और माइनस बी बाई करने पर भी 1 आ रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह अल्फा गुना बीटा दोनों का गुणाकार करें तो क्या होगा, गुणाकार करने पर हमें मिलेंगे 2 शून्य 1/2 1/2, नीचे नीचे वालों नंबरों का गुणाकार 2 गुना 2 4, और ऊपर का गुणाकार 1 गुना 1। यही तरीका था जो हमने 8 में 7 में सीखा था। सी बाई ए जो यहाँ पे 1 है और नीचे 4, सी 1 है और ए के बराबर है 4, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, अल्फा इनटू बीटा वो कितना हो रहा है सी बाय ए। बस ये करने का यही मतलब था कि आप जानो कि द्विघात बहुपदी के अंदर उनके दो श्रेणियों का सरवाड़ा करने पर माइनस बी बाई ए मिलते हैं सगुणक के हिसाब से, और अल्फा इनटू बीटा करने पर सी बाई ए मिलता है। सी बाई ए और सी बाई ए क्या है, यहाँ पे जो भी सगुणक है एस स्क्वायर का ए, एस का बी और अचर पर सी, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे समझ में हो सकता है इसके बाद ये इतना करने के बाद भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, वीडियो में समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो आप पर्सनली भी मुझे पूछ लीजिए कभी भी कुछ भी, मैं आपको जितना हो सकता है समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। इस एक्सरसाइज के अंदर की पहले सवाल के अंदर और ऐसे 4 है, वो 4 अगले वीडियो में खत्म कर लेंगे और उसके बाद आगे लिख ले।